ईरान और अमेरिका में जारी तनाव के बीच दूसरे पश्चिमी एशियाई देश कतर ने मंगलवार को अमेरिका को आगाह किया है कि अगर उसने पड़ोसी देश ईरान पर हमला किया तो वो विनाशकारी होगा। दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दो टूक लहजे में कहा कि हम जानते हैं कि कोई भी तनाव क्षेत्र और उससे बाहर विनाशकारी परिणाम देगा और इसलिए हम इससे जितना हो सके बचना चाहते हैं। लगे हाथ कतर ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ईरान के बीच कोई भी तनाव क्षेत्र के लिए विनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव के क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने ये बात वॉशिंगटन द्वारा इस्लामिक गणराज्य के विरोध प्रदर्शनों पर सरकारी कार्रवाई के जवाब में हमले की धमकी देने के बाद कही। यानी हाल ही में जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों पर कोई एक्शन लिया तो फिर वो सैन्य हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसे लेकर कतर ने ये चेतावनी दी है। दरअसल पिछले साल जून में जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु सुविधा केंद्रों पर हमले किए थे, तब इन हमलों के जवाब में ईरान ने कतर में संयुक्त राज्य अमेरिका के अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाया था। तब दोहा ने अपने क्षेत्र पर हुए इस अभूतपूर्व हमले का फायदा उठाकर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच जल्द ही युद्ध विराम कराने की मदद की थी। कतर को डर है कि अगर अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला किया तो ईरान अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने के लिए कतर पर हमला कर सकता है। बता दें कि ईरान इस वक्त विरोध प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है। इन हिंसक प्रदर्शनों में अब तक वहां 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सुरक्षाकर्मी और आम जन शामिल हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने सोमवार को दोहराया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई रोकने के लिए ईरान पर हवाई हमले करने का विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में दखल देने की ट्रंप की बार बार की धमकियों के जवाब में ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कलीबाफ ने कहा कि ईरान भी पलटवार करेगा। उन्होंने सरकारी टीवी पर प्रसारित एक संदेश में कहा कि अमेरिकी सेना और शिपिंग ईरान के वैध लक्ष्य होंगे। इस संदेश के बाद से इलाके में न सिर्फ तनाव गहरा गया है बल्कि युद्ध के हालात बने हुए हैं। इस बीच वॉशिंगटन ने यह कहा है कि कूटनीति के लिए रास्ता खुला है, लेकिन ईरान ने ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ निजी चर्चाओं में काफी अलग लहजा अपनाया है। इसके अलावा कुवैत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अंसारी ने कहा कि हम अभी भी ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारा मानना है कि किसी कूटनीतिक समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा, हम सभी पक्षों से बात करने में शामिल हैं। जाहिर है कि अपने पड़ोसियों और क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ एक कूटनीतिक समाधान हम खोजना चाहते हैं। वहीं नॉर्वे स्थित एनजीओ ईरान ह्यूमन राइट्स ने कहा कि उसने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान 648 लोग मारे गए हैं, जिनमें 9 नाबालिग शामिल हैं, लेकिन चेतावनी दी कि मरने वालों की संख्या शायद बहुत अधिक है। कुछ अनुमान के अनुसार ये संख्या 6000 से ज्यादा हो सकती है। कुल मिलाकर ईरान में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका जो संभावित हमले की तैयारी कर रहा है, उसे लेकर न सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों बल्कि अब कतर की ओर से भी चेतावनी आई है। नमस्कार, ये लाइव हिंदुस्तान का न्यूज रूम है। आपके साथ मैं संदीप हूं, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी इमरान। आपका बहुत स्वागत है। ईरान को लेके पिछले लगभग एक हफ्ते से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा था, उसको लेके हम लोग जब रात में ऑफिस से घर लौटते थे तो ऐसा लगता था कि रात में कुछ बड़ा ना हो जाए। ये मन में कहीं ना कहीं रहता था, क्योंकि पिछली दफा भी हमको याद है कि अमेरिका ने किस तरह से हमला किया था, रात का ही वक्त था। तो 3-4 दिन से ऐसा लग रहा था कि टेंशन बहुत बढ़ रही है। जिस तरह के प्रदर्शन ईरान में चल रहे थे, उसकी जो वीडियोस, उसकी तस्वीरें सामने आ रही थी, उसके मद्देनजर ये सबको ये आशंका थी कि कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ट्रंप ने कल रात में एक जो ट्वीट किया है, हालांकि उसका सीधे वहां हो रहे प्रदर्शनों से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने टैरिफ की बात कही है कि जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा, कोई भी देश उस पे 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अब इस ट्वीट को ऐसा माना जा रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करेंगे इमरान की मदद से कि क्या इमरान ये ट्रंप ने एक तरह से हार मान ली है, या हम ये माने कि अभी कम से कम तुरंत कुछ नहीं होने जा रहा है, ये उसका संकेत है। इसमें संदीप जी दो बातें हो सकती हैं। एक तो पहली बात ये कि हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे। ईरान की आवाम ने शनिवार और रविवार को और सोमवार को भी
जिस तरह से सड़कों पर उतर करके खासतौर से इमाम खामनेई और उनकी रिजीम के इस्लामिक रेवोल्यूशन के समर्थन में सड़कों पर उतर करके जो प्रदर्शन किया है, जो मुजाहरा किया है, उससे वेस्ट के अमेरिका के कान एकदम खड़े हुए कि ये क्या है। हम तो सोच रहे थे कि जनता का सपोर्ट जमीन से मिलेगा, लेकिन यहां तो बाजी उल्टी हो गई। लेकिन इसके विपरीत हमने देखा था कि गुरुवार और शुक्रवार को, जुमेरात और जुमे को जबरदस्त प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचाया था ईरान के अंदर में। बहुत मस्जिदों तक में तोड़फोड़ हुई थी, खूब आगजनी हुई थी, मस्जिदें तोड़ी गई थी, इमाम बारगाह तोड़ी गई थी और भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि बस अब अमेरिका एंटर करने ही जा रहा है, अमेरिका के लिए पूरा जमीन पर माहौल तैयार हो गया है। लोहा गर्म था जी, मार दो हथौड़ा जी, वो वाला सीन लग रहा था। वही सिचुएशन लग रही थी। लेकिन सैटरडे, संडे और मंडे इसमें चीजें एकाएक बदल गई और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए और ये सब इमाम खामनेई के और जो इस्लामिक रेवोल्यूशन है उनके समर्थक थे। यहां से आप देखेंगे कि अमेरिका का मूड हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। अब वो टैरिफ वॉर पर आ गए हैं। उनका कहना है कि जो ईरान के साथ बिजनेस करेगा हम उस पर 25%, 25% टैरिफ लगा देंगे, अतिरिक्त एक्स्ट्रा। अब वो ये तो दुनिया से किसी से छिपा नहीं है कि कौन कौन ईरान से व्यापार कर रहे हैं, कुछ गिने चुने देश हैं, उसमें हमारा भारत भी शामिल है। बिल्कुल। तो आप अब भारत के साथ तो कहते हैं कि 500% की बात हो रही है, तैयारी लग चल रही है, तो उसमें 525% हो जाएगा और क्या होगा। तो अब इस मोड में वो आ गए हैं। इससे समझ में आ रहा है कि अमेरिका की जो कोशिश थी या जो आरोप ईरान से लगता है कि जो साजिश थी वो नाकामयाब फिलहाल हो गई है। बिल्कुल। तो ये संकेत साफ तौर पे माना जा रहा है कि दरअसल ट्रंप ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि अभी हम कोई सैन्य कार्रवाई कोई बड़ी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन आपको यहां पे ये भी ध्यान रखना होगा इमरान की, ट्रंप चौंकाने के लिए भी जाने जाते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पिछली दफा आपको याद होगा वो बार बार कहते रहे कि हाँ ईरान से बातचीत चल रही है, ईरान से हम बात करेंगे, ईरान से बातचीत करनी है, और फिर जाके वहां पे बम गिरा दिया। तो क्या इसको ये भी हम मान सकते हैं, एक इसका पहलू ये भी है, इसमें कितनी गुंजाइश आप देखते हैं इस चीज की कि कुछ सैन्य कार्रवाई हो सकती है, चाहे वो बम गिराना हो या कुछ भी? बिल्कुल, इसकी आशंका तो बनी रहेगी। और जो ट्रंप का मिजाज है और जिस तरह से उनका जिसके लिए इंटरनेशनल मीडिया भी कई बार कहता है कि वो एक सनकी मिजाज है उनका, कब क्या कर दें कोई नहीं कह सकता। तो ये खतरा बना रहेगा, ये आशंका बनी रहेगी। लेकिन इन 2 से 3 दिनों में जिस तरह से ईरान के अंदर में IRGC और खामनेई के बसीजी, जो उनकी एक सीक्रेट फोर्स होती है जो जनता के बीच में से होती है, वॉलंटियर्स होते हैं, वो उतरे और जो खबरें ईरान से मिलती रहीं और जो हम एक्सपर्ट से भी बात करते रहे, और ईरान में एक सबील मीडिया है जो हिंदी सेवाएं देता है, उनके डायरेक्टर से भी हम लगातार संपर्क में रहे क्योंकि वो वहाँ की ग्राउंड रियलिटी को हम तक बहुत अच्छी तरह से पेश कर रहे थे और हमारे दर्शकों को भी काफ़ी पसंद आ रहा था। तो उन्होंने बताया है कि जिस तरह से वो सारे वॉलंटियर्स उतरे हैं मैदान में, उसके बाद से ईरान में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं।